Good morning, children. Welcome back our next TV's class. So, students, in last class we started our chapter number 9, environment degradation. Okay, so to be continued in this chapter, due to industrialization, the use of other minerals such as coal, iron, copper, bauxite, and manganese is increasing day by day. देखिए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उसके अलावा भी हम बहुत सारे मिनरल जैसे कोयला, आयरन, कॉपर, बॉक्साइड, मैग्नीज सभी चीज़ें डेली यूज करे जा रहे हैं, जिसकी बढ़ोतरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. स्टील विच इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स, मशीन, कार एक्सेट्रा. अब जो स्टील होती है उसका यूज़ हम बर्तन बनाने में, मशीन बनाने में, कारों की चीज़ें बनाने में वगैरह में यूज़ करते हैं. एंड सीमेंट विच इज एन इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल और ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स. और जो सीमेंट होता है उसका यूज़ भी हम बिल्डिंग्स मटेरियल बनाने में यूज़ करते हैं, जो हमें मिनरल से मिलता है. ऑल दिस मिनरल्स आर गेटिंग डिप्लेटेड बिकॉज दे आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. तो ये सभी मिनरल्स धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि ये सब नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स हैं. अब आता है फर्स्ट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. All at present, the area under forest and declined considerably. In many countries, forests are cleared for farming, building house, roads and railways lines, etc. देखिए, अब जो फॉरेस्ट होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा पे ख़त्म होते जा रहा है, जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है. बिकॉज अधिकतर जो देश है, कंट्री है, सिटी है, वो क्या कर रही है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेतों को और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, रेलवे पटरी, रेलवे लाइन बिछा रहे हैं. द डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ लार्जली अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो मानव की जो एक्टिविटीज़ है, मानव की जो वर्क है, उसी के कारण फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में ख़त्म होते जा रहे हैं. इज़ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग द नीड ऑफ फॉर मोर फील्ड्स. और जो लोगों की बढ़ती जनसंख्या के कारण वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे खेतों को ख़त्म कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए. पॉस्चर्स एंड सेटलमेंट्स इज कॉजिंग मोर फॉरेस्ट टू बी क्लियर. जिससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा यही सब फॉरेस्ट को ख़त्म करने के कारण बन रहे हैं, नष्ट करने के कारण बन रहे हैं. लार्ज स्केल ऑफ फॉलिंग ट्रीज, एक बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटना विदाउट रीप्लांटिंग हैज़ लेड टू डिफॉरेस्टेशन. और ना ही उसकी जगह दूसरे पेड़ लगा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, उस जगह को हम डिफॉरेस्टेशन कह सकते हैं. लाइक डिफॉरेस्टेशन रेस्ट्रिक्ट्स हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बाय ह्यूमन इज ऑल्सो कॉजिंग डिप्लेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. अब जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जैसे हम जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं, उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो जानवर रहते हैं उन्हें भी मार रहे हैं, उन्हें मारकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं. द इंडियन टाइगर हंटेड फॉर इट्स हाइड. इसीलिए क्या हुआ है, जो इंडियन टाइगर है वो ख़त्म हो गए हैं, पूरे नष्ट हो गए हैं. इन नाउ एक्सटिंक्ट वेल्स हैव बीन हंटेड फॉर देयर मीट एंड फेट. और इसीलिए जो वेल्स मछलियां हैं वो भी क्या हो रही, ख़त्म होती जा रही है अपने मांस के लिए, अपने अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. इसका फुल फॉर्म है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जहाँ पे क्या होता है, more than 6,000 plant species and more than 5,000 animal species are under the threat of extinction. This results in the imbalance of nature. For example, the extinction of a flesh-eating species can lead to a rise in population of plant-eating species. This can in turn lead to overgrazing, drought and soil erosion. देखिए, जो 6,000 के समथिंग प्लांट है, जिनकी 6,000 के समथिंग जो प्लांट की जातियां हैं, और जो 5,000 समथिंग एनिमल्स की जातियां हैं, सब क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है. जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है, हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो वातावरण है, वो क्या हो रहा है, इनबैलेंस हो रहा है. एग्जाम्पल के लिए, जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, जो मांस वगैरह खाते हैं, दूसरे एनिमल्स की मांस खाते हैं, बॉडी खाते हैं, कैन लीड टू अ राइज इन पॉपुलेशन. जिससे क्या हो रहा है, उसकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है. और प्लांट ईटिंग स्पेसीज, जो प्लांट खा रहे हैं, उन एनिमल्स की संख्या बढ़ती जा रही है. दिस कैन इन टर्न लीड टू ओवर ग्रेजिंग, ड्राफ्ट एंड सॉइल इरोजन. जिसके कारण क्या हो रहा है,
ओवर ग्रेजिंग हो रही है, ड्राफ्ट सूखा पड़ रहा है और मिट्टी का क्षरण हो रहा है। About 4/5 to the Earth's surface is covered by relatively loose materials consisting of fine rocks, particles and organic matter. हम जानते हैं कि हमारी अर्थ की जो सरफेस है वो 4/5 सरफेस किस किस से ढकी हुई है, जो कॉन्स्टिंग ऑफ मटेरियल रॉक है, चट्टानों से ढकी हुई है, ऑर्गेनिक मैटर से ढकी हुई है। दिस इज नॉन एज सॉइल, जिसे हम सॉइल के नाम से जानते हैं। सॉइल इज यूजुअली डिप्लेटेड बाय इरोजन, और यही सॉइल, यही मिट्टी खत्म होती जा रही है, क्षरण हो रहा है उसका धीरे धीरे। द कैरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय नेचुरल एजेंट्स लाइक विंड एंड फ्लोइंग वाटर प्लांट्स चेक सॉइल इरोजन। और ये सब किस कारण खत्म हो रही है कि जो तेज हवा चलती है, तेज हवा के कारण जो पानी का अबहाव रहता है, जो पानी का बहाव यदि सही नहीं रहता है तो उसके कारण जो ऊपर की मिट्टी वो पानी के कारण, हवा के कारण बह जाती है, जिससे क्या होता है वो प्लांट्स छोड़ देती है, वो प्लांट्स भी खत्म हो जाते हैं और वो मिट्टी का भी क्षरण हो जाता है। दे एक्ट एज बैरियर्स ऑफ द फ्लो ऑफ विंड एंड वाटर एंड देयर रूट्स बिंड द सॉइल, जिससे क्या होती है वो मिट्टी में जड़ पेड़ को छोड़ देती है और वो पेड़ खराब हो जाते हैं। सो ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफोरेस्टेशन एंड ओवर ग्रेजिंग एक्स्ट्रा हैज ऑल्सो कॉज ऑफ सॉइल डिप्लेशन, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, मानव जो एक्टिविटीज है और जो डिफोरेस्टेशन के कारण, ओवर ग्रेजिंग के कारण हमारी मिट्टी खराब हो रही है, जिससे जंगल भी समाप्त हो रहे हैं और बहुत सारे एनिमल्स के अपने घर भी छूट रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में? इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।